अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की ख़बरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें कुवैत के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं और हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन आपके काफ़ी ज़्यादा काम आ जाए। काफ़ी बड़ी ख़बरें हैं जो कि सब जो है जान लेते हैं हम इसमें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर कभी भी मैं लेटेस्ट अपडेट डालूं कुवैत के बारे में तो आपको सबसे पहले फ्री में नोटिफिकेशन मिल पाए और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख सकें। तो सबसे पहली बड़ी अपडेट जो निकल के आ रही है वो कुवैत से आ रही है। निकल के वीज़ा के हवाले से जो है बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। और अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जनरल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ रेसिडेंसी अफेयर्स ने जो है अभी क्लियर किया है, अगर किसी भी दौरान आपको कोई भी एजेंसी, कोई भी किसी भी तरह का ऑफिस वगैरह है, अगर आपको वीज़ा देता है, कोई भी वीज़ा हो, आपका टूरिस्ट वीज़ा हो, विजिट वीज़ा हो, या आपका फैमिली वीज़ा हो, या आपका वर्क वीज़ा हो, यानी कि बिजनेस वीज़ा हो, कोई भी वीज़ा हो आपका, तो उससे सावधान रहिएगा। क्योंकि अभी किसी भी तरह से कुवैत किसी भी वीज़ा को जो है अलाउ नहीं करता है और किसी भी तरह का वीज़ा इशू नहीं कर रहा है। तो अगर आप किसी भी देश से इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे कुवैत से देख रहे हो, तो अपने फ्रेंडों के पास, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अभी लोग धोखाधड़ी खा रहे हैं और लोग जो है अभी अपना पेमेंट वगैरह कर रहे हैं और लोगों से बोला जा रहा है कि हम अभी आपको वीज़ा दे देंगे। और कुवैत सरकार अभी बिल्कुल मना कर रही है, किसी भी तरह से वो लोगों का वीज़ा इशू नहीं कर रही है। अब काफ़ी सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगस्त में फ़्लाइटें चालू होने वाली हैं, तो वीज़ा क्यों चालू नहीं किया जा रहा? तो मैं आपको बता देता हूं, अगस्त में जो फ़्लाइटें चालू होंगी 30% होंगी, लेकिन वो उन लोगों के लिए जो लोग छुट्टी आए थे या जो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, उन लोगों के लिए जो है फ़्लाइटें चालू की जा रही हैं। लेकिन वीज़ा के हवाले से कोई भी अभी नया अपडेट नहीं निकाला है। लेकिन अगर कभी भी वीज़ा के हवाले से नया अपडेट आएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत सबसे पहले आपको अपडेट करूँगा, ताकि आप जो है अपना वीज़ा निकलवाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द वीज़ा निकलवा सकें। अगर आप कुवैत से इंडिया आना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आ सकें। आप बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। अगली अपडेट ये है, कुवैत एयरवेज ने जो है बुकिंग शुरू कर दी है। अगर आप अपनी बुकिंग कराना चाहते हैं तो बुकिंग करा सकते हैं, लेकिन मेरी राय यही है, आपको अभी आप अपनी बुकिंग ना कराएं। अगर आप आना चाहते हैं, पहले अगस्त का महीना आने दें, उसके बाद में जो भी कंडीशन रहेगी, जो भी माहौल रहेगा, उसके बाद में ही आप बुकिंग कराएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अभी जो कोरोना वायरस के हालात हैं बिल्कुल नॉर्मली नहीं हुए हैं और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है। जैसे कि आपको मालूम है, जो दुबई से काफ़ी सारे लोगों ने जो बुकिंग वगैरह कराई थी, लेकिन उनका पैसा, किसी भी कंट्री से बुकिंग कराई थी, पैसा उनका फंस गया था बाद में और वो पैसा नहीं मिल पाया है, तो उसमें आपको भी परेशानी हो सकती है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट जो आ रही है, आज की तारीख में जो कितने लोग जो है कुवैत से आए, 18 फ़्लाइटों के ज़रिए 3530 जो एक्सपर्ट हैं वो अलग अलग कंट्रियों के लिए गए हैं, जिसमें कि 8 कंट्री के लिए गए हैं और ये अलग अलग देश की अलग अलग कंट्रियां हैं। अगर आपको भी आना है तो इंशाल्लाह आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कराइए और जितना भी काम है आपका होने के बाद में आप अपने देश आ सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, अगर आप किसी भी देश में, अरबी देश में ख़ास करके अगर आप रहते हैं और वहाँ की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, अगर वहाँ के जो पीएम होते हैं उनके खिलाफ अगर कुछ भी आप पोस्ट वगैरह बोलते हैं या लिखते हैं या कुछ भी करते हैं, आप उनके खिलाफ अपने ट्विटर अकाउंट पे, फेसबुक पेज पे या फेसबुक आईडी पे या आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर उनके खिलाफ बोलते हैं तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह से एक सऊदी अरब का बंदा है जिसको 1 साल की सज़ा सुनाई गई है। तो इस चीज़ का ध्यान, सऊदी अरब में एक बंदे को 1 साल की सज़ा सुनाई गई है, क्योंकि वो अरबी देशों के लिए, यानी कि जहाँ पे रहता था उसी जो है पीएम को जो उल्टी सीधी बातें बोल रहा था। तो आप भी इन चीज़ों से ध्यान रखें और आप कभी भी इस तरह से वो जहाँ पे भी रहते हैं उस गवर्नमेंट को बिल्कुल भी बुरा ना बोलें और ना ही उनके खिलाफ जाएं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है एक्सपर्ट के लिए और सिटीज़न, जो कुवैती सिटीज़न है उन्हीं के लिए भी आ रही है। और ख़ास करके ये आ रही है बेफजूल बेमतलब बिल्कुल भी आप अपने घर से बाहर ना निकलें। अगर आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो हो सकता है जल्द से जल्द जो कोरोना वायरस महामारी चल रही है उससे बचा जाए और उससे जो है निजात पाई जाए। तो
ये आपको कुवैत गवर्नमेंट भी बार बार बोल रही है कि आप अपने घरों में रहें, सेफ रहें और किसी भी तरह से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी भी बंदे को इस तरह से बाहर देखा गया बिना काम के, बेफजूल बेमतलब, तो उसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चाहे आप कहीं पे भी घूम रहे हों, चाहे वो कर्फ्यू टाइम हो या बिना कर्फ्यू का टाइम हो। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट जो आ रही है निकल के फरवनिया इलाके से आ रही है। फरवनिया का भी जो है अभी बात चल रही है, जल्दी ही फरवनिया इलाके का जो है वो कर्फ्यू हटा लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही जो फरवनिया में लोग रहते हैं उसके हवाले से कोई नई अपडेट आती है तो इंशाल्लाह मैं तुरंत आपको अपडेट करता हूँ। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट ये है, 8 जो है पार्सल बरामद किए गए हैं जिनमें के गोलियां, नशे की और अलग अलग चीज़ें जो थी वो पकड़ी गई हैं और उस तरह के जो लोग थे स्मगलिंग करने वाले उन लोगों को भी पकड़ा गया है। अगर आप भी इस तरह का कोई काम करते हैं तो सावधानी बरतें और इस तरह के काम में बिल्कुल हाथ ना बटाएं। हालांकि आप बैठ सकते हैं घर पे, इस तरह का 2 नंबरी वाला काम ना करें, नहीं तो आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और हो सकता है इस तरह के 2 नंबरी जो काम होते हैं उनमें आपको उम्र कैद भी जेल हो जाए, ये बड़ी बहुत ज़्यादा परेशानी आपको हो जाएगी। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक पहुँचाई जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। आप बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। जो काफ़ी सारे लोगों को कमेंट वगैरह होते हैं कि भाई आप जो हैं ये बताइए हमारे पास में वाइट पासपोर्ट है कि हम वाइट पासपोर्ट वाले इंडिया जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर आपके पास में वाइट पासपोर्ट है तो अभी इसके हवाले से कोई भी अपडेट नहीं है। लेकिन जैसे ही वाइट पासपोर्ट वाले के हवाले से कोई भी अपडेट आता है तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल में आप नहीं जा पाएंगे। लेकिन अभी कुछ पहले मैंने आपको न्यूज़ बताई थी कि जल्दी ही दोबारा से जो कुवैत में रहते हैं इलीगल तरीके से जो लोग कुवैत के अंदर रह रहे हैं और जो अभी अप्रैल के महीने में छूट मिली थी, इसी तरह से तो कुवैत सरकार दोबारा से छूट देने का इरादा कर रही है। जैसे ही इसके हवाले से कोई अपडेट आती है या दोबारा से छूट मिलती है तो तुरंत मैं आपको इसी चैनल पर अपडेट करूंगा, इसलिए आप हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो काफ़ी सारे आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन किए जाते हैं कि हम जो हैं पीसीआर सर्टिफिकेट क्या होता है उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, आप अगर पीसीआर सर्टिफिकेट के बारे में नहीं जानते हैं तो वो भी एक जो है कोविड-19 का निगेटिव टेस्ट होता है। आपके पास में वो टेस्ट होएगा तो आप तभी आप जो है सफ़र कर पाएंगे, चाहे किसी भी कंट्री से सफ़र करना हो आपको, इंडिया से, कुवैत से, किसी भी कोई भी कंट्री हो आपको आपके पास में। तो अगर आप उससे दूसरी कंट्री में सफ़र करना चाहते हैं तो वो होता है निगेटिव रिपोर्ट, यानी कि वो आपके पास में प्रूफ होता है कि इस बंदे को जो है कोरोना वायरस नहीं है, ये सफ़र कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी, काफ़ी सारे लोगों को इस हवाले से कमेंट वगैरह आए थे। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।